दोस्तों आज हम चलने वाले हैं सीधा नवी मुंबई मिसेस थेलेमिना थॉमस के घर पे उनके किचन ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। दोस्तों जब उन्होंने हमसे किचन डिज़ाइन के लिए कांटेक्ट किया था उनका किचन कुछ ऐसा नज़र आता था और अब देखिए अब ये किचन 100% ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इस किचन में हमने काफ़ी सारे यूनिक और कमाल के फीचर्स ऐड किए हैं। अगर आप अपना नया मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं तो उनको ईजिली कॉपी कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किचन पहले क्लोज था, उसको ओपन किया गया है। अब वो क्यों किया गया है, मतलब उसकी स्पेस प्लानिंग चेंज क्यों की, उसके पीछे रीज़न था। दोस्तों क्लोज किचन के अंदर इनका स्पेस 7x11 फीट का मिल रहा था। उसके बगल में लिविंग एरिया था इनका और उसके बीच में एक वॉल थी। साथ ही किचन में एंटर होने के लिए इस तरह की गैलरी दी हुई थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि किचन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी थी, जैसे उनको एक आइलैंड का प्लान करना था, उनको एक पेंट्री यूनिट चाहिए था और सबसे इंपॉर्टेंट उनको एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर अपनी किचन के अंदर प्लेस करना था, वो भी साइड बाय साइड डबल डोर। उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा आती है। ऐसे में किचन को रीप्लान किया गया। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि लिविंग और किचन के बीच में जो वॉल थी उसको रिमूव कर दिया। जो किचन में एंटर होने के लिए गैलरी थी उसको हमने किचन में इंक्लूड कर लिया एरिया को, ताकि किचन का स्पेस बढ़ाया जा सके। ऐसा करने से हम आइलैंड को भी अच्छे से फिट कर पाए। ऐसा करने से हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर को भी रख पाए, साथ ही एक अलग से क्रॉकरी यूनिट और पेंट्री यूनिट को भी इजीली मैनेज कर पाए। तो अगर आपके भी किचन का साइज स्मॉल है और अगर आप रेनोवेशन प्लान करें तो कुछ सिविल चेंजेस करके क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों हम वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पेटियो ग्लास स्लाइडिंग डोर नजर आ रहा है, जिसको आप किचन को क्लोज करने के लिए काम में ले सकते हो। बेसिकली जब आप इंडिया में ओपन किचन बना रहे हो तो हाईली रिकमेंडेड रहता है कि आप क्लोजेबल ओपन किचन बनाओ, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से आपको इजीली आप जो है ना ग्लास स्लाइडिंग डोर लगा करके अपने किचन को क्लोज कर पा रहे हो। अब इसके बाद में जब आपको चाहिए कि इसको ओपन करना है तो आप इजीली जो है ग्लास स्लाइडिंग डोर को वापस से अपना स्लाइड बैक करके और पैक कर सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट ने कैबिनेट भी एक बनाया था, क्योंकि रेगुलरली किचन जो है वो हमेशा ओपन ही रहने वाला है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आपका किचन ओपन है तो आपका ग्लास स्लाइडर नजर भी नहीं आएगा, तो आप इस तरह से कैबिनेट में पैक भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इंडिया में ओपन किचन प्लान करें तो इस तरह का फीचर कंपलसरी हो जाता है। इसके लिए आप और भी डिफरेंट तरह के आइडियाज हैं, जैसे कि फोल्डिंग स्लाइडिंग डोर हो गया, या फिर पॉकेट स्लाइडर हो गया, या सिंपल ग्लास स्लाइडर हो गया, फिर कर्टन्स के माध्यम से। लेकिन आपको हमेशा क्लोजेबल ओपन किचन के बारे में विचार करना चाहिए अगर आप ओपन किचन में प्लान कर रहे हो, क्योंकि किचन में क्या है काफी सारा मैस और क्लटर रहता है, वो डायरेक्टली विजिबल ना हो हमारे गेस्ट को, या स्मेल जो रहती है किचन की वो डायरेक्टली ना आए, इसके लिए यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा ये वाला वीडियो है जिसमें हमने ओपन किचन को मैस फ्री और क्लटर फ्री कैसे बनाया उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो आप जाके जरूर देखिएगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं टूर की तरफ। दोस्तों हमें जो है ये कुकिंग और सिंक वाला जो एल शेप प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसको हम एक बार देखेंगे। इसमें स्टार्टिंग में एक टॉल यूनिट प्लान है, उसमें ऊपर एक लिफ्ट अप कैबिनेट लगाया गया है और इसके बाद में इसी के जस्ट नीचे एक और लिफ्ट अप कैबिनेट है, लिफ्ट अप बोल सकते हैं, फिर एक कैबिनेट है, इसको पॉकेट स्लाइड करके आप अंदर भी ले आ सकते हो जो आपको यूज़ करना माइक्रोवेव, और यहाँ पे माइक्रोवेव का पोजीशन दिया गया है। इसी तरह से इसके जस्ट नीचे एक और स्मॉल अप्लायंसेस रखने के लिए एक कैबिनेट प्लान है, जिसको भी अगेन आप पॉकेट स्लाइड कर सकते हो। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको इसके किचन में दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे एक पुल आउट शेल्फ प्लान की गई है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की पुल आउट शेल्फ हमें यूज़ करनी चाहिए अगर आपको कुक फूड को रखने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा आसपास। तो अब यहाँ पे क्या है, कुकिंग काउंटर जो है वो काफ़ी छोटा था, कुकिंग के पास में जगह कम है, ऐसे में पुल आउट शेल्फ जो है एक्स्ट्रा काउंटर स्पेस का काम करेगी कुक फूड को रखने के लिए। तो अगर आपके किचन में भी काउंटर टॉप या तो आसपास नहीं है या फिर कम है तो आप इस तरह का पुल आउट शेल्फ यूज़ कर सकते हो। अब आगे अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे एक वेंटिलेटेड वीकर बास्केट प्लान की गई है आलू प्याज रखने के लिए। इसके अंदर डिवाइडर्स यूज़ किए गए हैं ताकि आलू प्याज को सेपरेटली रखा जा सके। दोस्तों इस तरह की ड्रॉर्स के अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे वेंटिलेशन के लिए आप या तो CNC वाला ड्रॉर बना सकते हो, या फिर आप मैश यूज़ कर सकते हो जो वायर मैश आती है, फिर एल्यूमिनियम की मैश आती है, या फिर आप सिंपल जो वायर वाली पुल आउट ड्रॉर्स रहती हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट आप वीकर बास्केट की जगह सारे ऑप्शन आने लगे हैं जो ट्रेडिशनल वीकर बास्केट आती थी, क्योंकि वो एक तो कॉस्टली ज़्यादा पड़ती है और वो फिक्स साइज़ की आती है। ये वाली सारी ड्रॉर को आप कस्टमाइज बना सकते हो, इसलिए सारे ऑप्शन ज़्यादा वायबल माने जाते हैं। अब इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे 2 टैंडम ड्रॉर्स और प्लान की गई हैं, कुछ हैवी सामान रखने के लिए यहाँ पे 2 टैंडम ड्रॉर्स प्लान की गई हैं। इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट कुकिंग वाली ड्रॉर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो कुकिंग रेंज प्लान है उसके साइड में कटलरी के लिए ड्रॉर है, और इसके अलावा आपकी जो बाकी की टैंडम ड्रॉर्स हैं जो अपने कुकिंग वेयर रखने के लिए काम में ली जाती हैं, ये सारा यहाँ पे प्लान किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों अब हम अगर अपर कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे लिफ्ट अप कैबिनेट में प्लानिंग की गई है। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों
एक कैबिनेट डिवाइडर यूज़ किया गया है। बेसिकली अगर आपका जो कैबिनेट का हाइट है वो ज़्यादा होता है, इसमें हम कैबिनेट को डिवाइड करने के लिए रेडीली अवेलेबल रहता है अमेजोन पे, आप इसको यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपर और बॉटम दोनों तरफ का स्पेस अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओ। तो ये कैबिनेट डिवाइडर इंपॉर्टेंट है, अपर कैबिनेट के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब अगर अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो यहाँ पे लिफ्ट अप कैबिनेट है और उसके ऊपर एक और सिमिलर प्रोफाइल शटर के अंदर लिफ्ट अप काम में लिया गया है, जो कि अगेन ग्लास के अंदर सिंगल गैस पिस्टन इसमें काम में लिया है। कोई भी हैवी लिफ्ट अप मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल लिफ्ट अप मैकेनिज्म काम में लिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे एक किचन चिमनी प्लान्ड है और किचन चिमनी एंगुलर वाली है, जिसको आप स्लैंटेड मॉडल भी बोला जाता है। दोस्तों इसके ऊपर ही यहाँ पे डक्ट को हाइड करने के लिए प्लानिंग की गई है। यहाँ पे आपको एक एल्यूमिनियम का जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किचन चिमनी का जो पाइप है वो जस्ट पीछे जाने वाला था विंडो साइड में, तो इजीली यहाँ पे डक्ट पाइप को कवर कर लिया गया है। दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि किचन हम काफ़ी प्रीमियम बना लेते हैं, लेकिन उसकी पाइप जो है वो अभी भी विजिबल रहता है चिमनी का, तो काफ़ी लुक को खराब कर देता है। अगर आपके किचन में ऐसा नजर आ रहा है और उसको हाइड करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो हमारा जाके देख लेना, इसमें हमने 5 आइडियाज दिए हैं कि कैसे आप चिमनी के पाइप को हाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। दोस्तों चिमनी के ही नीचे यहाँ पे हमें कुकिंग रेंज नजर आ रहा है। कुकिंग रेंज बेसिकली एक अप्लायंस होता है, इसके अंदर नीचे ओवन रहता है और ऊपर हमारा कुकटॉप वाला सारा सिस्टम रहता है। दोस्तों क्योंकि जो है कस्टमर जो है जिनका एक किचन है वो एक फूड लवर है, साथ ही वो एक शेफ भी हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है TTS फूड करके, तो इसलिए इन्होंने कुकिंग रेंज का इनिशियली रिक्वायरमेंट रखा था, इसलिए उसको प्लान किया गया है। इसलिए आपको अपने किचन में जब भी आप प्लानिंग करें तो कस्टमाइज अपने हिसाब से किचन को डेवलप करना चाहिए, वो एक सूटेबल तरीका रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं पुल आउट बॉटल पुल आउट प्लान किया गया कुकिंग रेंज के जस्ट बगल में, ताकि स्पाइसेस और जो ऑयल बॉटल्स हैं वो इजीली प्लेस किया सके। उसके बाद एक नैरो टैंडम ड्रॉर्स यहाँ पे प्लान की गई, 2 टैंडम ड्रॉर्स हैं और हाइटेड ड्रॉर्स यहाँ पे प्लान की गई, ताकि जितने भी हाइटेड वाले सामान है उसको इजीली अपन मैनेज कर पाएँ। इसके बाद में हम सिंक वाली साइड देखते हैं, तो सिंक यहाँ पे प्लान है और साथ में एक ऊपर GTPT का रैक प्लान किया गया फॉर ग्लास एंड प्लेट, और ताकि जो है इजीली आपके जो बर्तन है उनको धोने के बाद आप ऊपर के ऊपर मैनेज कर पाओ। उसके बगल में एक गैस पाइपलाइन का मीटर यहाँ पे प्लान किया गया है, जिसको आप इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि आपका गैस मीटर जो है वो विजिबल ना रहे। ये कई बार कंपनी जो अलाउड नहीं करती, आपको अपनी कंपनी की गैस पाइपलाइन वाले से पूछना चाहिए कि आप उसको हाइड कर सकते हो नहीं कर सकते, उसके बाद ही उसकी हाइडिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों हम किचन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ग्लास क्रॉकरी यूनिट कम बार यूनिट बनाई गई है। अब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक जो है ग्लास प्रोफाइल शटर के अंदर 2 डोर का ये यूनिट बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हो कि सेंसर लाइट यूज़ की गई है, जैसे ही डोर को हमने ओपन किया वैसे लाइट यहाँ पे ऑन हो रही है। तो इस तरह का जो क्रॉकरी यूनिट के अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है। अगर आप भी अपने किसी भी कैबिनेट के अंदर इस तरह का जो सेंसर यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है। इसमें फीचर ये होता है कि जैसे आप दरवाजे को ओपन करोगे तो सेंसर को एहसास होगा और वो लाइट को ऑन कर देगा, और जब आप दरवाजे को बंद कर दोगे तो सेंसर को एहसास होकर वो लाइट को बंद कर देता है। तो इस तरह का सेंसर अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, किचन को काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी बना देता है। इसी के नीचे दोस्तों एक पुश टू ओपन में पुल आउट शेल्फ प्लान की गई है। ये वाली शेल्फ मेरे हिसाब से इसलिए प्लान की गई ताकि जो भी हम बार यूनिट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। इसी के बगल में हमें नजर आ रहा है एक पेंट्री यूनिट। दोस्तों ये जो पेंट्री यूनिट है कस्टमाइज पेंट्री यूनिट, इसके अंदर ड्रॉर्स प्लान किए गए काफ़ी सारे, और इसके अंदर काफ़ी सारे जो कंटेनर है वो रखने का स्टोरेज बनाया गया है। इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है लेकिन हाइट अच्छी है, तो काफ़ी सारा स्टोरेज हमें मिल रहा है। और दोस्तों इसी के बगल में क्योंकि एक नैरो सा स्पेस खाली था तो इस तरह के पुल आउट जो है कस्टमाइज ड्रॉर बनाया गया है, जिसके अंदर दोस्तों हुक्स लगाए गए हैं ताकि हम जो है पोंछा या अदर सामानों को हैंग कर पाएं। तो इस तरह का भी यूनिट अगर आपके यहाँ स्पेस बचता है तो आप बना सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी बट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह का यूनिट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक सेंटर में आइलैंड है और आइलैंड में एक्सटेंडेबल काउंटर टॉप दिया गया है। ये सिंपल एक कारपेंट्री वर्क के द्वारा बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि किचन जो है यूज़ करने के लिए फैमिली मेम्बर ज़्यादा नहीं है, 2 ही मेम्बर्स है, तो कभी भी मैम जैसे कुकिंग कर रहे हैं उनके हस्बैंड चाहते हैं खाना खाना तो वहीं के वहीं मैनेज किया जा सके। साथ ही अगर कभी मेहमान आते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा काउंटर स्पेस मिल जाता है अपना जो कुक्ड फूड है उसको रखने के लिए। तो इसलिए ये वाला जो काउंटर टॉप है आइलैंड वाला उसको एक्सटेंडेबल बनाया गया है। ये भी एक अच्छा आइडिया, अगर अपने किचन में आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इजीली बना सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं मटेरियल और बजटिंग के बारे में। यहाँ पे जो काउंटर टॉप है दोस्तों वो नेचुरल ग्रेनाइट काम में लिया गया है, जो कि हम रिकमेंड भी करते हैं कि अपने किचन में हमेशा नेचुरल ग्रेनाइट ही लगवाइए क्योंकि वो काफ़ी ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ वाला रहता है। जो बैक स्पेस में टाइल है वो नॉर्मल सतवारियो टाइल काम में ली गई है। आप किचन का ओवरऑल कॉम्बिनेशन देख रहे हो, पूरा प्रीमियम वाइट किचन बनाया गया है। इसके अंदर एक्रिलिक फिनिश के शटर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। जो हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं सारे जी प्रोफाइल हैंडल्स हैं, और जो ग्लास प्रोफाइल शटर आपको नजर आ रहा है 45 mm ग्लास प्रोफाइल शटर से यूज़ करके बनाया गया है। जितने भी ड्रॉर सिस्टम और हार्डवेयर नजर आ रहे हैं दोस्तों ये सारे एप्को ब्रांड के मोस्टली काम में लिए गए हैं, कुछ मोडा ब्रांड के भी काम में लिए गए हैं।
अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें तो किचन का टोटल बजट लगभग 4-4.5 लाख रुपए के आसपास आया इस कंप्लीट इनोवेशन को प्लान करने का, क्योंकि इस किचन को एक्सटेंड भी किया गया था, सिविल भी चेंजेस हुए थे, लॉफ्ट भी बनाया गया है, तो ये बजट काफ़ी रीजनेबल है। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमसे इतनी दूर से ऑनलाइन ट्रस्ट किया डिज़ाइनिंग के लिए, और फिर जब उनका किचन कंप्लीट हो गया तो काफ़ी अच्छे फीडबैक के साथ हमें वीडियो प्यारा सा बना के भेजा अपने हस्बैंड की मदद से। तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमने पूरा वीडियो यहाँ देख लिया मैम के किचन का। अगर आपको किचन में से कुछ भी लर्न करने को मिला तो कमेंट बॉक्स में जाके बेस्ट विशेज या कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा ताकि मैम तक आपकी बेस्ट विशेज पहुँच पाएँ। दोस्तों इस तरह से ऑनलाइन हमने काफ़ी सारे आज तक प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, लगभग 6000 प्लस किचन हम ऑनलाइन डिज़ाइन करके कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपको भी किचन आप बनवा रहे हो, आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी या डाउट है, आप पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।